जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 1089 पालक पनीर की सब्जी खाने का त्याग है। बंधुओं, पर्युषण महापर्व संपन्न हो गए, संवत्सरी महापर्व भी संपन्न हो गया, क्षमापना दिवस। विश्वास करता हूं आप हल्के हो गए होंगे। हो गए हल्के या भारी हो गए? जिनसे भी आपका वैर विरोध था उनसे क्षमा याचना कर ली होगी। यदि आप हलुकर्मी जीव हो, और जहां तक मैं मानता हूं या मैं जहां तक समझ पाता हूं कि ऑडियो सुनने वाला वास्तविकता में हलुकर्मी जीव ही होगा, भारी कर्मा ऑडियो सुन नहीं सकता। और मुझे इतना भी विश्वास है कि जितने ऑडियो सुनने वाले, शायद उन्होंने जिनसे भी उनका वैर विरोध है, जिनसे भी उनका मन मुटाव है, जिनसे भी उनकी बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है, उन सब से उन्होंने क्षमा याचना कर ली होंगी, खमत खामना कर ली होंगे, माफी मांग ली होगी, माफ कर दिया होगा। क्यों बंधु, कर दिया है ना? अपने कषायों से, वैर के संस्कारों से हल्के हो गए है ना? आज किसी व्यक्ति को आप देखते हो जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसे देखते ही आपको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, दो एक थप्पड़ ठोकने की इच्छा हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यह अतीत के जन्मों, भले आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा है, यह आपके अतीत के जन्मों के संस्कार है, वैर के, इसीलिए उसको देखते ही गुस्सा आता है। क्या आप और चाहते हो कि ऐसे आने वाले समय में भी आपको इस तरह की परिस्थितियां देखनी पड़े? जिसके भीतर पाप विरुताएं, तीसरे भव में ही मोक्ष श्री के वर्ण की उत्कृष्ट भावनाएं, वह तो किसी के प्रति द्वेष अपने भीतर रखेगा नहीं, गुस्सा रखेगा नहीं, वैर रखेगा नहीं। वह तो हल्का होने की कोशिश करेगा, अल्प कषाई होने की कोशिश करेगा, अल्पारंभी होने की कोशिश करेगा। और वही व्यक्ति हल्का हो सकता है जिसके भीतर पाप विरुता हो। एक विनम्र निवेदन करता हूं बंधुओं, अब तक आपने यदि किसी से क्षमा याचना नहीं किए हो, अब भी कर लेना, वरना तो क्या कहूं बंधुओं, आप सम्यक भी ही नहीं रह पाओगे, मिथ्यात्व भी हो जाओगे। क्योंकि यह भगवान का अल्टीमेटम है। जो 8 दिन की चेतावनी थी वह पूर्ण हो गई है। अब थोड़ा सा ये लास्ट टाइम का पीरियड है कि इस समय हल्के हो जाओ, क्षमा याचना कर लो, माफी मांग लो, माफ कर दो। वरना ठीक है, कल से आप नाम के श्रावक रह जाओगे, लोग आपकी प्रशंसा भी करते होंगे, आप प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होंगे, आप साधु साध्वी भी हो सकते हो, आचार्य भी हो सकते हो, मगर यदि आपके भीतर वैर का संस्कार है, भले मन में ही है, आपने ऊपर से खमत खामना, मिच्चा मिलुगड़म, माफी मांग ली, माफ कर लिया, क्षमा याचना कर ली, मगर भीतर के मन से नहीं की, आपने केवल फॉर्मेलिटी की है, ऊपर के मन से हाँ मिच्चामि दुग्गड़म, हाँ मिच्चामि दुग्गड़म, अंदर तो वैर के संस्कार अभी भी भरे पड़े हैं। उनके द्वारा जो किए हुए दुष्कृत्य हैं या आपके द्वारा किए हुए हैं, उनसे जो वैर के संस्कार है, वह भीतर ऐसे के ऐसे उसकी ज्वाला सुलग रही है और ऊपर की फॉर्मेलिटी हो रही है। तो यह आपको भटकाने वाली है। मन से जब तक आप हल्के नहीं होंगे, भीतर से शल्य आपके बाहर नहीं निकलेंगे, वह हल्के नहीं होंगे। आप भीतर से क्षमा याचना नहीं करेंगे, क्षमा दान से अनुग्रहित नहीं करेंगे, तब तक आपका भव सुधरने वाला नहीं। आप स्वयं अपनी गति को केवल अहंकार के कारण दुर्गति की ओर लेके जा रहे हो। बंधु, विनम्र निवेदन करता हूं, अभी भी समय है। 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करते हो, मगर जिससे वैर विरोध है उससे नहीं करते हो। क्या मतलब की आपकी ये फॉर्मेलिटी? प्लीज एक विनम्र निवेदन करता हूं आपसे कि अभी भी समय है। आपके अगर भाई बहन, पिता पुत्र, माता पिता, XYZ, कोई भी पारिवारिक मित्र, समाज का व्यक्ति हो, व्यापार का व्यक्ति हो, आपका स्टाफ हो, किसी को भी आपने कुछ भी कहा हो, उनसे क्षमा याचना कर लेना, माफी मांग लेना, माफ कर देना। अन्यथा चेतावनी पूरी हो रही है बंधुओं, मिथ्यात्व की दशा शुरू हो जाएगी, अनंतानुबंधी की श्रेणी में चले जाओगे। अभी तो आपके चारों गतियों के द्वार शायद बंद होंगे, यदि आप सम्यक भी है तो फिर चारों गतियों के द्वार खुल जाएंगे आपके, और भटकने की पूरी संभावना आपकी तैयार हो जाएगी। राजा सैनिक भगवान की शरण में आए, उससे पहले उनके नरक का आयुष्य बंद हो चुका था, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए, उन्हें नरक में जाना पड़ा।
मगर उस समय मिथ्यात्व की दशा थी, बाद में वे सम्यक्त्व की दशा में आए। आज हम सम्यक्त्व की दशा से यदि मिथ्यात्व की दशा में जा रहे अपने अहंकार के कारण, एक भव का अहंकार भवो भव को डुबाए जा रहा है, क्या काम आएगा फिर आपका यह अहंकार? डुबाने के ही काम आएगा और तो कोई काम नहीं आना है। एक विनम्र निवेदन करता हूं, हल्के हो जाओ। फिर कहता हूं, सामने वाले का चेहरा देखोगे तो रुक जाओगे और भगवान महावीर की आज्ञा समझोगे तो झुक जाओगे। ऐसा मत सोचो कि गलती उसकी थी, मैं क्यों झुकूं, मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं पिता हूं, मैं क्यों पुत्र के सामने झुकूं, माफी मांगू, मैं बड़ा हूं, वो मांगेगा। यह अहंकार छोड़ दो। सामने वाले का चेहरा देखोगे, गलती सामने वाले की है और आप माफी नहीं मांग रहे हो, वो आप कहोगे गलती मेरी थोड़ी ना, उसने गलत किया मेरे साथ, मैं क्यों मांगू। अरे भाई आप मांग लो। सामने वाले का चेहरा देखोगे तो रुक जाओगे, भगवान महावीर की आज्ञा समझोगे तो झुक जाओगे। आपने भगवान की आज्ञा समझी कि भगवान ने कहा है, मेरे भगवान ने कहा है, मेरे देवाधिदेव ने कहा है, उनकी आज्ञा की अवहेलना आशातना कैसे कर सकता हूं, इसलिए मैं क्षमा याचना कर लेता हूं, माफी मांग लेता हूं। आप विश्वास रखिए, यदि आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती, फिर भी आपने माफी मांग ली, यह आपने उदारता का परिचय दिया, तो सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा, भले आपका भाई या कोई भी है, वह यह तो जानता है ना कि गलती उसकी है, फिर भी आप माफी मांग रहे हो। गलती देरानी की है, फिर भी जेठानी माफी मांग रही है, तो वह जो आपके प्रति रेस्पेक्ट करता था, उससे भी ज्यादा रेस्पेक्ट उसके भीतर आ जाएगी। वह भीतर से मानेगा कि वास्तव में मेरा भाई अनमोल है, मैंने ही गलत किया उसके साथ, मेरे जेठानी कितनी महान है कि देखो गलती मेरी थी, फिर भी माफी वो मांग रहे हैं। और माफी मांगने का टोन ऐसा मत रखना कि देख गलती तो तूने की थी, फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं या मांग रही हूं, ऐसे शब्द मत बोलना, बस हल्के हो जाना। माया के साथ माफी मत मांगना। निर्मोही होके या निर्माई होके माफी मांगना। ऐसा नहीं कि पुराने जख्म याद करवा के कुरेद कर आप माफी मांगो कि उस समय तूने मुझे ये शब्द कहे, फिर भी मैंने तुझे माफ किया, चल जा। ऐसे भी मत करना। इसका मतलब आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आपकी मन से क्षमा याचना नहीं हुई, केवल वाचिक क्षमा याचना या कायिक क्षमा याचना हुई है। जैन धर्म भावों को महत्व देता है, भाव मन से जुड़े हुए हैं। जब तक मन से आप हल्के नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होना। इसलिए बंधु अब भी कह रहा हूं, हल्के हो गए ना, अपने मन में सोचो आप वास्तविकता में हल्के हुए या केवल फॉर्मेलिटी की। अगर फॉर्मेलिटी की है तो वापस फोन करके या उनसे मिलकर क्षमा याचना कर लेना मन से। अगर आप हल्लुकर्मी जीव हो, पाप वीरो, भगवान की आज्ञा को समझने वाले हो, मानने वाले हो, तो आप मन से करोगे, वरना फॉर्मेलिटी का तो आपने अनादिकाल में अनंता बार कर लिया, कुछ नहीं हुआ, डूबते गए, भटकते गए। अगर आपने मन से नहीं किया तो मिथ्यात्व की दशा शुरू और 84 की भव भ्रमणा भी शुरू। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।